this has been observed by me since several years before, and I brought it to the concerned officers and the chairman of the trust board, but they didn't care about this. It is a lonely fight for me, but now the new government took over and promised to clear all the debris. तो पवित्रता सिर्फ तिरुपति की खंडित नहीं हुई, बल्कि जहां जहां ये प्रसाद गया उन जगहों की पवित्रता खंडित हुई है। देखिए 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, किस तरह का उत्सव था अयोध्या में आपको याद होगा। लेकिन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने भी उस वक्त लड्डू भेजे थे। जी हाँ, भक्तों में बांटने के लिए 1 लाख लड्डू तब भेजे गए थे। टीटीडी के तब के अधिकारी एवी धर्मा रेड्डी, जिनकी हमने आपको जानकारी दी थी कि वो उस दौरान संभाल रहे थे, उन्होंने ये लड्डू भिजवाए। प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले ये लड्डू पहुंचे थे, यानी ये अशुद्ध लड्डू सिर्फ आंध्र प्रदेश तक सीमित नहीं रहे, अलग अलग जगहों पर पहुंचे और सैकड़ों वीवीआईपीज, हजारों भक्तों में बालाजी का प्रसाद बांटा गया। उस वक्त किसी को पता नहीं था कि शुद्धता के साथ यह समझौता किया गया है। उस वक्त आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी, जिन पर यह आरोप लगे हैं, और टीटीडी पर जगन सरकार का ही पूरा होल्ड था, उनकी पूरी पकड़ थी। देखिए किस तरह से ये लड्डू आंध्र प्रदेश से अयोध्या पहुंच गए, रामलला जहां विराजमान हुए वहां पर ये लड्डू पहुंचाए गए, और सोचिए वहां की शुद्धता को भी खंडित कर दिया गया। आचार्य वहां के जो है सत्येंद्र दास, उनका भी इस पर रिएक्शन आया, वो भी नाराजगी जाहिर कर रहे, कह रहे कि सब जगह की जांच कराई जाए जहां जहां ये लड्डू गए। खोज हुआ है तो इसकी पुष्टि हो गई है, तो ऐसी स्थिति में ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है, और इसकी बड़ी गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए, और उसके बाद इसको जांच कराने के लिए जो दोषी जो है उसको दंड दिया जाए। तो सिर्फ आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर जहां जहां बालाजी का मंदिर है, ये लड्डू वहां प्रसाद के तौर पर भेजे जाते हैं। कहां कहां भेजे जाते हैं जानकारी आपके सामने हम जल्दी से रख दे रहे हैं, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि देखिए सबसे पहले जम्मू जाता है, वहां पर भी बालाजी का मंदिर है, वहां ये लड्डू प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। नई दिल्ली में भी तिरुपति जी का मंदिर है, वहां पर भी ये प्रसाद दिया जाता है। इसके अलावा और कहां कुरुक्षेत्र में भी बालाजी का मंदिर है, क्योंकि तिरुपति तिरुमला देवस्थानम जहां जहां मंदिर है वो प्रसाद वहीं से आता है, टीटीडी से आता है। महाराष्ट्र में भी मंदिर है बालाजी का, वहां पर भी ये प्रसाद भेजा जाता है। इसके अलावा उड़ीसा है, लिस्ट देखिए लंबी है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, इन तमाम जगहों पर आंध्र प्रदेश से ही वो प्रसादम भेजा जाता है जो लोग ग्रहण करते हैं। लेकिन ये अशुद्ध प्रसाद कहां कहां भेजा जा रहा था, ये जानकारी हमने आपके सामने रख दी है। भारत में अलग अलग जगहों पर ये मंदिर है, और आपको ये भी बताएं कि जो ज्योतिर्लिंग है, जो मठ है, जैसे कहा जाता है कि प्रचार धर्म का और किया जाए, सनातन को अलग अलग जगह पहुंचाया जाए, उसी मंशा के साथ ये प्रसाद भेजा जाता था। लेकिन इसमें जो ठेकेदार है बीच में, उन्होंने घपला किया, घोटाला किया और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, जिसके बाद ये जो धर्म का प्रचार है ये इस तरह से अधर्म में तब्दील हो गया, हम आपको बता रहे हैं। लेकिन देखिए हिंदू धर्म में प्रसाद को परमेश्वर माना जाता है, उसका दर्जा दिया गया है। प्रसाद का मतलब होता है कि परमात्मा के साक्षात दर्शन। लेकिन यह हैरान करने वाली बात है कि इस मामले में तो प्रसाद में ही मिलावट हो रही थी, और लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात हो रहा था कि बहुत सारे लोग तो इस पर यकीन भी नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से प्रसाद की लैब टेस्ट रिपोर्ट आई है, वो इशारा प्रसाद में जानवरों की चर्बी की तरफ ही कर रही है। 2 बार क्रॉस चेक हुआ है। ये सुनते हैं इस पर श्रद्धालुओं का क्या कहना है। रणनीति है, किसी ने ऐसे कुछ फैलाया होगा, कुछ ना कुछ इसके मकसद। रिपोर्ट आए हैं कि भाई चर्बी मिला हुआ है, तो वो हाँ बिल्कुल बहुत ख़राब है हिंदू धर्म के लिए। हिंदू धर्म हमेशा से मांसाहारी नहीं रहा है, और भगवान को चढ़ाना वाला लड्डू है, तो ये बहुत गलत बात है। हिंदुओं के साथ एक खिलवाड़ किसी सोची समझी रणनीति का हिसाब हो सकता है। कूटनीतिक कोई गैर हिंदू लोग हैं, चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो, या अपने हिंदू में भी ऐसी शरारती कोई तत्व हो, उनका भी हो सकता है। लेकिन इसका खुलासा भी हो जाएगा, दूध का दूध पानी में हो जाएगा। जो मिलाते हैं, जो करते हैं काम, उनके लिए गलत है। खिलवाड़ वही लोग करते हैं जो अंदर के लोग होते हैं, और वो इसलिए करते हैं कि शायद वो
असली चीज को बचाने के लिए। जगमोहन रेड्डी ने जो निकृष्ट कार्य किया है, हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने का कार्य किया है। भगवान का जो प्रसाद होता है उसको पान करके व्यक्ति अपने आप को जो भक्त रहता है वो सौभाग्यशाली समझता है। उसमें गाय का बीफ और उसमें जो है हड्डियों का चूरा, साथ में उसमें मछली का तेल, इससे निर्माण किया गया। जगमोहन रेड्डी ने जो काम किया है वो उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कहते हैं तरासुका की कार्रवाई होनी चाहिए और उसे जेल में डालना चाहिए। हमारे हिंदू धर्मावलंबियों को भी भ्रष्ट करने का काम किया उसने। तो जिस प्रसाद को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, चलिए उसका इतिहास भी आपको बता देते हैं। देखिए, तिरुपति बालाजी मंदिर का प्रसाद देश भर में मशहूर है। लोग मंगवाते हैं ये प्रसाद ग्रहण करने के लिए खास तौर पर, और इसको बनाया जाता है। इसकी क्वांटिटी लाखों में होती है। रोज ये चढ़ता है, 3 टाइम प्रभु के चरणों में से चढ़ाया जाता है और ये देश भर में मशहूर है। हमें जल्दी से प्लेट बदलेंगे, अगली प्लेट रखेंगे दर्शकों के सामने। अगली जानकारी रख देते हैं जल्दी से। प्रसाद के तौर पर तिरुपति मंदिर में लड्डू ही दिया जाता है। ये लड्डू चढ़ाया हुआ होता है, वो दिया जाता है। माना जाता है कि इस प्रसाद के बिना दर्शन भी पूरे नहीं होते और मंदिर में अलग अलग तरीकों से प्रसाद बनाया जाता है। ऐसी ही रसोई है जिसमें प्रसाद बनाया जाता है और पूरी शुद्धता के साथ लड्डू के प्रसाद का निर्माण किया जाता है। लड्डू पोटू एक रसोई घर है जो अगर आप गए होंगे तिरुपति तो आप देख भी सकते हैं, जहां लड्डू तैयार होता है। लड्डू पोटू बोलते हैं उस जगह को, उस रसोई घर को। लड्डू पोटू में रोजाना 8 लाख लड्डू तैयार किए जाते हैं। इसकी क्षमता है, श्रद्धालुओं के लिए तैयार किए जाते हैं। प्रसाद बनाना रोजाना मंदिर में 620 कर्मचारियों का काम है। 620 कर्मचारी इसमें लगे रहते हैं। पहले प्रसाद बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल होता था, लेकिन समय के साथ तब्दीली आई। साल 1984 के बाद एलपीजी गैस का इस्तेमाल किया जाने लगा। 1984 के बाद तिरुपति में मंदिर प्रसाद की परंपरा 200 साल पुरानी। आप सोचिए कितनी प्राचीन परंपरा को छेड़ा गया है यहाँ पर। साल 1803 में प्रसाद के तौर पर पहले बूंदी के लड्डू बांटे जाते थे, बूंदी बांटी जाती थी, लेकिन साल 1940 में बूंदी बांटने की परंपरा बदल दी गई और ये लड्डू बनाने की परंपरा शुरू की गई। इसका इस्तेमाल होने लगा बूंदी की जगह और ये तब्दीली की गई काफी पहले और 200 साल से ये प्रथा, ये परंपरा चली आ रही है। लेकिन इस बीच जानिए कि जिस तरह से यहाँ पे छेड़छाड़ की गई, इसको लेकर जो अभी टीटीडी के यानी तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के कार्यकारी अध्यक्ष श्यामला राव, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई। इतना विवाद हो जाने के बाद उन्होंने कहा कि हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपको कोई गड़बड़ी ना हो। सुनिए जरा। There are various reasons why the quality of ghee is not up to the mark. One is that we don't have any internal lab to test adulteration in the ghee, and also there is no system of testing the quality of ghee for adulteration in outside labs also. There is no system. The rates quoted by the tenderers for whatever reasons is unviable. The rates are so low that everyone can say, not necessarily an expert, anyone will say that it is you cannot get ghee, pure cow ghee, which is offered to Swami at this rate, 320 rupees per kg. So we need to have at least something around 500 maybe to get a pure cow ghee. So that is these are the reasons why we have pure quality of ghee. So we started working on that, and then we warned all the suppliers. We told them that if you are supplying any substandard ghee, we will blacklist you. We will test the samples in outside NABL accredited labs and we will blacklist you.